आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि सीमा हैदर और एपी सिंह को जान तक का खतरा पड़ चुका है। सीमा हैदर को हिंदुस्तान गए हुए काफ़ी ज़्यादा अरसा हो चुका है। इस दौरान ना तो किसी हिंदू की तरफ से और ना ही किसी मुसलमान की तरफ से जान तक का खतरा पड़ा सीमा हैदर को, और हुकूमत की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ दी गई थी। और अगर बात की जाए एपी सिंह की, तो आज तक किसी ने भी एपी सिंह को जान लेने की किसी किस्म की कोई धमकी नहीं दी थी। आखिर फिर वो कौन लोग हैं? क्या ये मुसलमान हैं या फिर हिंदू? अगर देखा जाए मुसलमानों को, तो मुसलमानों में से आज तक अभी तक हिंदुस्तान में किसी ने भी सीमा के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। जिसने भी उठाई है, जब भी उठाई है, वो हिंदू निकला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रोशन खान और आज हम इन तमाम बातों को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि हिंदुस्तानी मीडिया को रोक दिया गया है कि आपने ये वाली खबर बिल्कुल भी नहीं चलानी कि सीमा हैदर और एपी सिंह की जान को ख़तरा है, और कुछ तंजीमें इनके खिलाफ़ लगी हुई हैं जो कि किसी भी वक्त हमला कर सकती हैं, और एक अटैक सीमा हैदर और एपी सिंह पे हो भी चुका है। यही वजह है कि सीमा हैदर और एपी सिंह की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और इंटेलिजेंस के लोग भी आसपास फिर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि एक गैर कानूनी तरीके से आई हुई औरत को इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी दी जा रही है, उससे किसी भी किस्म की इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा रही? इन तमाम बातों को अभी मैं डिस्कस करने लगा हूं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको बात की समझ आ सके और आप जान सकें कि ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से सीमा हैदर को इतना ज़्यादा रिलीफ दे दी गई है। इस तमाम टॉपिक को अभी हम क्लियर तरीके से डिस्कस करते हैं ताकि आप सही से इस बात को जान पाएँ कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से सीमा इस वक्त हिंदुस्तान में खुलेआम फिर रही है या फिर खुलेआम घर के अंदर रह रही है। सबसे पहले आते हैं हम कि सीमा गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान दाखिल हुई नेपाल के रास्ते से। जो पहले वाला तरीका किया जाता है किसी भी बंदे के लिए, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, तो वो वाला तरीका क्यों नहीं अपनाया गया? जब भी कोई गैर कानूनी तरीके से या गलती से हिंदुस्तान में दाखिल हुआ या पाकिस्तान में दाखिल हुआ तो उसको फौरी तौर पे जेल में डाला जाता है। यही चीज़ की गई थी, सीमा के साथ भी की गई थी। कुछ देर के लिए सीमा को जेल में रखा गया, लेकिन बाद में रिहा कर दिया गया एपी सिंह की वजह से। एपी सिंह ने ऐसी कौन सी बात कर दी थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हो पाया? एपी सिंह ने सीमा हैदर का केस कुछ इस तरह से जाके लड़ा कि इस औरत के साथ आए हैं 4 बच्चे, और बच्चों की हेल्थ के लिए, बच्चों की केयर के लिए माँ का साथ होना ज़रूरी होता है। यही वजह है कि एक गैर कानूनी तरीके से आई हुई औरत जिसको जेल होनी थी कम अज़ कम 10 से 15 साल, तो उसको रिहाई मिल गई और इस चीज़ की कंप्लीट इंक्वायरी की जा रही है। अगर तो सीमा हैदर को कोई रिलीफ मिलती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एपी सिंह की वजह से मिलेगी। अब ये वाली सारी चीज़ें हो गई क्लियर एक तरह से कि जी बच्चे साथ हैं जिस वजह से रिलीफ दे दी गई है कि ठीक है आप रहो, घर के अंदर रहो, लेकिन कुछ लिमिट्स हैं, उसके अलावा आपने उन लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना। तो सब कुछ चलता रहा, पूरा महीना ठीक ठाक चलता रहा, और भी दिन गुजर गए, तब भी सारा कुछ ठीक से चलता रहा। और फिर अचानक से लाइव थ्रेट्स आना शुरू हो गए। सबसे पहले सीमा हैदर को आए, कोई मसला सॉल्व नहीं हुआ, कोई इस चीज़ का सलूशन नहीं निकला। केसेस वगैरह फिर भी होते रहे लोगों पे, और दबंग अंदाज में जैसे वो पहले आया करती थी न्यूज़ चैनल्स पे, सेम वैसे आती रही। फिर बात की गई एपी सिंह की। एपी सिंह को भी जब धमकियां मिली उसको भी कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि एपी सिंह ने ऑलरेडी एक बहुत घिनौना केस लड़ा हुआ था और 10 साल तक एक केस को घसीटता रहा था। आप सबके सामने ही है कि 4 बंदों को बचाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया था। 10 साल केस लगातार चलता रहा और इस दौरान किसी ने भी एपी सिंह को किसी किस्म की धमकी नहीं दी थी। लेकिन आप भी जानते हैं इस बारे में कि आखिर कब तक झूठ का सहारा लिया जाएगा, कब तक जुल्म चलता रहेगा, कोई ना कोई उठ ही पड़ता होता है। तो अभी भी वही हुआ है। इंडियन इंटेलिजेंस इदारे इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आखिर ऐसे कौन लोग थे, क्योंकि सीमा हैदर का केस अब छोटा केस नहीं रहा। सोशल मीडिया पे आ चुका है, न्यूज़ पे भी आ चुका है, वर्ल्ड इस मसले को जानती है। बीबीसी और काफ़ी और इंटरनेशनल चैनल्स भी हैं जो इस मामले को देख रहे हैं और कवरेज कर रहे हैं। यही वजह है कि इंडियन मीडिया, जिसने सीमा हैदर को क्लीन चिट दिखा देनी थी कि आप वापस जाओ, क्लीन चिट इस चीज़ की कि वापस जाओ और पाकिस्तान में जाके रहो, या भेज देना था वापस किसी न किसी तरीके से, सिर्फ इस बेस पे सीमा हैदर को रिलैक्सेशन दे दी गई है कि एक तो उसके साथ 4 बच्चे हैं, वापस जाएगी तो इस पे केसेस होंगे और बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। और दूसरा ये कि इंटरनेशनल मीडिया भी अब इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। हिंदुस्तानी मीडिया, यूट्यूबर्स सारे इसको कवर कर रहे हैं।
इसके पल पल की खबर चल रही है, जिस वजह से इंडियन गवर्नमेंट जो है उसको मज़ीद अपनी रिलैक्सेशंस बढ़ानी पड़ी हैं। वैसे भी अगर देखा जाए ओवरऑल तो हिंदुस्तान ने कई बार कई लोगों को पनाह दी है, रहने दिया है। इसी तरह अगर पाकिस्तान की भी बात की जाए तो पाकिस्तान ने भी कई लोगों को इसी तरह से पनाह दी है। और अभी कौन सी वजूहात हैं जिनकी बेस पे जो मीडिया है उसको रोका जा रहा है कि आपने इस टॉपिक को छोड़ के, ये जो लाइफ थ्रेट वाला टॉपिक है, इसको छोड़ के बात करनी है, वैसे नहीं करनी। और जो आम यूट्यूबर्स थे या जितने छोटे वगैरह चैनल हैं उन सबको रोक दिया गया है कि आपने फ़िलहाल इंटरव्यू नहीं करना, करना भी है तो लिमिटेड सवालात हैं वही पूछने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछना। और ये जो बात मैं अभी कर रहा हूँ कि लाइफ थ्रेट्स वगैरह हुए हैं, तो ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी सिर्फ़ और सिर्फ कुछ अरसे के अंदर। सब कुछ चट्टापट्टा खुल के सामने आ जाएगा। अभी फ़िलहाल खुल के नहीं आ रहा, लेकिन आना है। फ़िलहाल क्यों रोक दिया गया है, इंटेलिजेंस इदारे क्या चाहते हैं, क्या इसके पीछे राज हो सकता है, ये तो इंटेलिजेंस इदारे ही जानते हैं। लेकिन हमें यही खबर मिली है हमारे सोर्सेज के मुताबिक कि ये तमाम मामलात हुए हैं, जिसके बाद सीमा के घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और जो सिविलियन हैं वो भी एक तरह से इसमें मोहतात हो चुके हैं। और अगर बात की जाए हैदर भाई के वकील की, तो उन्होंने भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए हुए हैं, लेकिन बाकी चीज़ों को वेरीफाई करने पे फॉरेन मिनिस्टर के भी साइन चाहिए होते हैं, डिफरेंट चीज़ें मज़ीद भी देखनी होती हैं। इंडियन एम्बेसी के साथ भी कांटेक्ट है, वहाँ से भी वीज़े वगैरह कराने हैं। तो इस चीज़ के ऊपर प्रोसेसिंग जारी है, बहुत जल्द प्रोसेसिंग हो जाएगी। मेरी आज भी हैदर भाई से बात हुई थी, मेरी डेली बेसिस पे बात होती है और इन तमाम मामलात को हम सब मिल के सॉल्व कर रहे हैं। इंडियन साइड से भी काफ़ी जगहों पे मेरी बात चल रही है और काफ़ी सारे सोर्सेज इस तरह के बन चुके हैं जो हैदर भाई की हेल्प करेंगे। और इस चीज़ को देखते हुए आपको भी काफ़ी फ़ख्र महसूस होगा कि हिंदुस्तान में चाहे हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं, हैदर भाई के साथ खड़े हुए हैं। और जीत हैदर भाई की होगी, इंशाल्लाह ज़रूर जीत होगी। और एक चीज़ और भी मैं आपको बताता चलूँ कि पॉसिबिलिटी इस चीज़ की भी है कि ये जो हमला कराया गया है, हो सकता है AP सिंह के अपने बंदे हों, हो सकता है कि ये जानबूझ के ये तमाम चीज़ें कराई गई हों ताकि ये फील कराया जा सके कि देखें हिंदुस्तान में भी कुछ मुस्लिम लोग या फिर कुछ हिंदू लोग सीमा के ख़िलाफ़ उठे हुए हैं। अगर ये पाकिस्तान जाती है तो इसके साथ पता नहीं क्या क्या होगा। और ये भी हो सकता है कि हिंदुस्तान से भी मज़ीद आगे जाने के लिए इस चीज़ को परफॉर्म किया जा रहा हो। तमाम चीज़ें खुलेंगी, सामने आएंगी, ज़रूर आएंगी। इंटेलिजेंस इदारे क्योंकि इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। और आपको ये जान के और ज़्यादा खुशी होगी कि जब जब सीमा हैदर और AP सिंह कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, उल्टा फंस जाते हैं। तो अगर ये लोग खुद इन्वॉल्व हैं इस तमाम मामले में, तो ये बात भी खुल के सामने आ जाएगी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के साथ पंगा लिया है और इंडियन इंटेलिजेंस इदारों के साथ पंगा लिया है, तो ये छोड़ने वाले तो हैं नहीं। अगर इनकी गलतियाँ निकलती हैं तो AP सिंह भी जाएगा, सीमा तो वैसे ही जाएगी। और बेचारा सचिन जो कि सैंडविच बना बैठा है दरमियान में, इसका पता नहीं क्या होगा। ये तो बेचारा है ही बच्चा सा। मैंने तो जब सचिन को पहली बार देखा था मुझे यही लगा था कि यार छोटा सा बच्चा है, शायद इसका वालिद होगा जो सीमा का दोस्त बना है और उसके साथ सीमा भागना चाहती है या शादी करना चाहती है या शादी कर चुकी है। तो बाद में पता चला जब गौर से देखा कि यार ये बच्चा सा है, इसकी तो सही से दाढ़ी मूंछ भी नहीं निकली और इसके साथ भाग पड़ी है। बच्चे को वर्गलाया गया है, उसके साथ शादी की गई है। यार आप अगर देखते होंगे, इन दोनों को देखते होंगे, बच्चे भी साथ बैठे होते हुए होंगे, तो क्या लगता है कि सचिन इन बच्चों का कहीं से भी बाप लगे? जब लोग देखेंगे वो तो हैरान होंगे कि यार तुम्हारी उम्र के बच्चे होने वाले हैं, अगले 3-4 सालों में जो बच्चा है सीमा हैदर का वो इस काबिल हो जाएगा कि बिल्कुल सचिन के बराबर उसकी हाइट हो जाएगी। तो कैसे ये लगेगा कि ये बाप बेटा हैं? तो एक तरीके से खेला जा रहा है। और मेरे कुछ सोर्सेज ने मुझे ये कहा है, ये बात जस्ट मैं भी आपसे कर रहा हूँ, अभी ये क्लियर नहीं है, मे बी कि ये बात भी क्लियर हो जाए इन फ्यूचर कि सीमा एक स्टेप मज़ीद आगे जाना चाहती है। हो सकता है कि इसको इस कंट्री से उठा के, हिंदुस्तान से उठा के किसी मज़ीद अच्छे कंट्री में भेज दिया जाए इंसानी हकूक़ के बुनियाद पर। तो ये एक ढोंग रचाया जा रहा है AP सिंह की तरफ से या फिर सच्चाई है? अगर तो ढोंग रचाया जा रहा है और इसमें ये कामयाब हो चुके हैं, जो जिसने भी अटैक किया था वो कामयाबी से जा चुका है, या शायद इसी महल्ले के अंदर जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे ये सारा कुछ बंदोबस्त कराया गया इस चीज़ का, तो ये अभी कोई पता नहीं। इंटेलिजेंस इदारे लगे हुए हैं, सारी रिपोर्ट्स सामने आ जाएंगी और कल तक शायद कुछ ना कुछ नया भी देखने को मिल जाए इस टॉपिक के ऊपर।
باقی حیدر بھائی کب تک جا سکتے ہیں، کیسے جا سکتے ہیں، ان کا بہت جلد ایک انٹرویو آنے والا ہے، آپ دیکھیں گے، اور کافی سارے شاکنگ فیکٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے حیدر بھائی کی طرف سے۔ جو میں سوالات پوچھوں گا، ایسے سوالات جو آج تک نہیں پوچھے گئے یا پھر صحیح سے جوابات نہیں دیے گئے، تو وہی تمام سوالات حیدر بھائی سے پوچھے جائیں گے اور ان تمام سوالات کے جواب بھی ملیں گے، اور ہندوستان کی سائڈ سے بہت جلد اے پی سنگھ کے ساتھ یا پھر سیما حیدر کے ساتھ آپ کو میرا انٹرویو دیکھنے کو ملے گا۔ میری ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔